हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करते हैं कॉपर यानी कि तांबा का बर्तन में पानी पीने से क्या क्या आपको फायदा होता है, किन किन लोगों को तांबा का बर्तन में पानी नहीं पीना चाहिए, 24 घंटा में कितना तांबा का बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है, और उसके बाद तांबा का बर्तन जब खरीदते हैं उसका गुणवत्ता आपको कैसे देखना है, उसके बारे में संक्षेप में बात करेंगे। तांबा जो होता है यानी कि कॉपर, ये बैक्टीरियसिडल इसका एक रूप होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया जो होता है जो कि बीमार करता है हम लोगों को, उसको मारने में ये सक्षम रहता है। और साथ में ये जो होता है, हम लोग जब भी कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पाचन प्रणाली में खाना पचने के बाद ये वहाँ से जितना भी पोषक तत्व है वो शरीर में पहुंच जाता है। तो वो क्रिया को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को सुचारू ढंग से काम करने के होने के लिए प्रोटीन जो होता है, जिसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व इसमें होता है। तो एंजाइम को सही ढंग से काम करने के लिए कॉपर बहुत जरूरी होता है। और साथ में ये जिसको घुटने का दर्द रहता है, आर्थराइटिस का समस्या रहता है, उसके लिए भी कॉपर जो होता है काफ़ी फायदेमंद होता है। और जिसको खून की कमी से पीड़ित है, जो लोग जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, उनके लिए भी, खून को बढ़ाने के लिए भी कॉपर काफ़ी मदद करता है। और कॉपर जो होता है एनीमिया होने से भी कॉपर रोकता है। और साथ में कॉपर जो होता है हमारा पाचन प्रणाली को सुचारू ढंग से काम करने में भी कॉपर काफी मदद करता है। अब रही बात कॉपर में, जो कॉपर का जो वेसल यानी कि तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी आपको कितना पीना चाहिए। देखिए, आप जो पानी होता है 24 घंटा में आपको 500 ml से ज्यादा आपको नहीं पीना है, यानी कि 250 ml से लेके 500 ml के बीच ही आप 24 घंटा में तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी पिया कीजिए। अब देखिए, पहले आपको करना क्या है कि रात को 9 या 10 बजे उबला हुआ पानी नहीं, हल्का गुनगुना पानी जो होता है तांबे का बर्तन में रखना है। उसको कम से कम 8 घंटा तक आप उसको जमा करके रखें। 8 घंटा के बाद फिर तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी आप उसको पी सकते हैं। अब देखिए, इसको आप लगातार आप पी सकते हैं, लेकिन मैं आप एक सुझाव देना चाहता हूं। 3 महीना लगातार पीने के बाद 1 महीना आप इसको बंद कीजिए, यानी कि तांबे का बर्तन में पानी पीना बंद कीजिए। फिर 1 महीने के बाद फिर आप इसको फिर दोबारा 3 महीना चालू। इससे करने से फायदा क्या होता है कि आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में कॉपर जब जमा हो जाता है, तो 1 महीना बंद करने से कॉपर को शरीर से निकलने में, ताकि संतुलन बना रहे आपका शरीर में कॉपर का। अब देखिए, इसको किन किन लोगों को नहीं पीना, तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग जिसको पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है, यानी कि पेट में अल्सर है, वो लोग कृपया तांबे का बर्तन में पानी ना पिए। और जो लोगों को विल्सन्स डिजीज करके एक बीमारी है, इसमें कॉपर ज़्यादा शरीर में हो जाने से शरीर का विभिन्न जगह में जम जाता है कॉपर, खासकर लीवर में, आँख में। तो ऐसा मरीजों को कॉपर में रखा हुआ पानी यानी कि तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। और वो लोग जिसको थायराइड की समस्या हो, किडनी खराब हो या फिर लीवर खराब हो, उन लोगों को भी तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप तांबा का बर्तन खरीदते हैं तो उसका गुणवत्ता कैसे पता करना है, यानी कि जो आप बर्तन खरीद रहे हैं उसमें ओरिजिनली सही में ये तांबा का है या फिर इसमें कुछ मिलावट है, उसको पता कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको तांबा का जो बर्तन होता है उसमें हरा या फिर नीला रंग का अगर रोशनी देते हैं तो वो तांबा का बर्तन जो होता है वो नारंगी रंग में बदल जाता है, यानी कि उसको रेड ऑरेंज बोलते हैं, जैसे आप इस नक्शा में देख पा रहे हैं। इससे ये होता है कि जो तांबा का बर्तन है वो असली है। और दूसरा होता है चुंबक का टेस्ट, यानी कि मैग्नेट टेस्ट बोलते हैं। देखिए, जब तांबा का बर्तन खरीदते हैं तो अंदर भी बाहर भी तांबा होना चाहिए। तो अगर आप चुंबक उसमें तांबा का बर्तन में पास में लाता है तो चुंबक चिपकता नहीं है। अगर वो चिपक जाता है तो वो तांबा का जो बर्तन है वो असली नहीं है।
और दूसरा होता है कि जैसे जैसे आप तांबा का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक नीला हरा कलर रंग का एक परत जम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पतीना। तो ये पतीना अगर आपको दिखाई देने लगे तो ये आप सुनिश्चित हो जाइए कि ये असली तांबा का बर्तन है। और साथ में आप डेंसिटी भी, जो तांबा का जो डेंसिटी होता है वो भी आप नाप सकते हैं। कोई भी तांबा अगर उसका डेंसिटी 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो ये असली तांबा है। और अगर तांबा का चीज अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो हमेशा उसका जो कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान पूछ कर ही आप खरीदे, और साथ में उसका रिव्यू भी आप पढ़ा कीजिए। जो लोग ने खरीदा है उसमें रिव्यू में लिखा रहता है, तो इससे भी आपको उस तांबा का बर्तन जो आप खरीद रहे हैं उसका गुणवत्ता को पता करने में आपको मदद मिलता है। अब जैसे ही आप तांबा का बर्तन में पानी पीना शुरू करते हैं तो वो तांबा का बर्तन आप साफ करना जरूर ना भूलें। देखिए, तांबा का बर्तन में अगर पानी पीते हैं तो 2 हफ्ता में एक बार वो बर्तन को जरूर आप साफ करिएगा, क्योंकि वहां पे पतीना जम सकता है, कॉपर ऑक्साइड एक केमिकल्स होता है वो जम सकता है, तो वो शरीर के लिए तो कभी कभी हानिकारक भी होता है। तो उसको वो ना जमे या फिर उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो 2 हफ्ते में एक बार जरूर साफ कीजिए। और देखिए, जो साफ करने के लिए आप एक पीताम्बरी करके एक नाम जो दुकान में हर जगह मिलता है उससे भी आप साफ कर सकते हैं। और साथ में आप नींबू और नमक का जो मिश्रण, जो पानी में मिश्रण बना के उससे भी आप साफ कर सकते हैं। उसको आप उससे साफ करके फिर हल्का पानी, ठंडा पानी में आप उसको धो लीजिए। और देखिए, डिटर्जेंट से आप कभी भी कॉपर को, जो तांबा का जो बर्तन है उसको ना धोइए। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी तांबा का बर्तन में पानी पीने का फायदा की। तो ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।